रोड मैप तो तैयार हो जाएगा जब ट्रैक्टर चलेगा, जब गियर लगेगा, ब्रेक लगेगा दिल्ली में, तो अपना आप रोड मैप बन जाएगा। रोड मैप तो मांगा गया है ना मैम। अरे आपको तब मांगा गया, जब वे देवेंगे जब तो देवेंगे ही, और ना तो ये ट्रैक्टर जब अंदर जाएगा अपना आप रोड मैप बन जाएगा। तुम देखते रहियो। तो आप दिल्ली में जाओगे, बाहर ही रहोगे रिंग रोड पे? दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में जाने को आए, कुछ आप पता दिल्ली में मामा है? दिल्ली में जाने को आया, कहाँ जाओगे भाई? भारत के दिल दिल्ली में जाने के लिए ना। लेकिन जैसे आपकी तैयारी है, कैसी है? जैसे आपकी तैयारी से दिल्ली जाम हो जाएगी। कैसी तैयारी है बड़े भाई? 3 लाख ट्रैक्टर आ रहे हैं। 3 लाख ट्रैक्टर, 3 लाख की गिनती हुई? इतना ही बता रहे हैं आपके नेता। अच्छा चलो 3 लाख, मैंने काउंटिंग नहीं करी ना, लेकिन 3 लाख ट्रैक्टरों पे वो किसान की भी तो काउंटिंग करी हो। अगर 5-5 भी हुए तो 15 लाख हो जाएंगे, तो बड़ा मामला गड़बड़ है। गड़बड़ कैसा ही तो बढ़िया बात है। 15 लाख व्यक्ति और देश का किसान, 15 लाख किसान पहली बार परेड करेगा दिल्ली में, तो ये खुशी की बात है ना, खुशी का माहौल है, गर्व की बात है। और पूरे में अब की बार पता हमारी परेड दिखेगी, तुम देखते रहियो। हमारी जो परेड है भारत की, वही दिखेगी कि देश का किसान आया, इतना किसान परेड कर रहा हो। तो वही तो सरकार चिंता जाहिर कर रही है कि अच्छी बात है, चिंता उन्हें, चलो सताई उन्हें चिंता, लेकिन अगर उन्हें हमारी इतनी चिंता होती और देश की इतनी चिंता होती ना, तो 26 जनवरी पे ये बात कह देते माननीय मोदी जी कि काले कानून रद्द। और आपसे मैं अनुरोध करता हूँ, अन्नदाता से देश के अनुरोध करता हूँ कि आप लोगों की बात मैंने मान ली, और आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप लोग जाइए। तो कृषि मंत्री ने तो कह दिया कि हम कुछ दे नहीं सकते, इसके आगे तब क्या होगा? हम उनसे मांगेगा, वो कुछ देंगे हमें? वे कुछ है देने लायक? अरे हम दे में उन्हें सब चीज, फसल बुआ के उन्हें दे में, ठीक, रोटी हम उन्हें खवा में, वे हमें कहा देने लागे? ये तो बेमतलब की चीज उन्होंने दी, हम लेना आ रहे। ये बेमतलब की चीज ही तो दिया है, कानून बेमतलब की तो दिया, हम तो लेना आ रहे। बाबा हमें बख्शो, हमें ना चाहिए, जो हमारे पास है हम उसमें खुश हैं। जिस चीज को आप बेमतलब की चीज बता रही हैं, वो उसे बहुत फायदे की चीज बता। अरे इतने फायदे काहे को सोच रहे हो? इतने भी तो सोच लेते, इतने किसानों की यहाँ शहादत होगी, आंदोलन चल रहा हो, ये बात भी तो फायदे की थी। ये बात सोच लेते कि इतने किसानों की शहादत होगी और ना होवे। तो सरकार तो चुप है ना उस मुद्दे। काहे को चुप है? यूँ तो पूछना चाहता है भारत, यूँ तो देखना चाहता है भारत का मामला फंस रहा, पेश का फंस रहा। को कोई घटना होती है तब भी सरकार चुप रहेगी इस मामले में? तो फिर काहे को चुप रहेगी? सरकार से जवाब लिया जाएगा। उन्होंने तो कह दिया है कि किसान जिम्मेदार होगा। हम भी तो कुछ कह रहे हैं, हमारी भी जारी बात वरना जारी थोड़ी बहुत। नहीं, कोर्ट भी इस बात को कहा कि दोनों जिम्मेदार रहेंगे अगर कोई ऐसी कोर्ट की बात देखिए, हम मान सम्मान करते हैं कोर्ट का, लेकिन हर चीज के एक आंकड़ा होता है, एक जांच होती है, पड़ताल होती है, ठीक है? तो वो जांच पड़ताल होगी कि ये आंदोलन इतना लंबा चलवाया किसने और ये काले कानून बनाए किसने, तब वही तो जिम्मेदार होंगे बड़े भैया, आप होंगे। 26 तारीख की तो परमिशन मिल गई, लेकिन कानूनों का तो अभी कुछ नहीं होगा, तो वैसे के वैसे ही। कोई बात ना, वे वैसे के वैसे न, तैसे के तैसे करेगा देश का किसान। परंतु आप ये देखिए, जो पेट्रोल की बात बताई जा रही है, ट्रैक्टर में पेट्रोल डालने के लिए भी बंद कर दिया है। यूँ तो पूछने चाह रहे काहे को बंद कर रहे हैं वे, कारण क्या है? यू एक बात सुनिए, इतना तो ट्रैक्टर में तेल पड़ो, जितने यहाँ खड़े हैं सारे के सारे ट्रैक्टर अंदर चले जाएंगे, ठीक है? तो 100 किलोमीटर की जो सीमा करी है वो हो जाएगी। अरे जब तेल ना रहेगा बीच में कहीं खड़े हो जाएंगे, यही ला के देंगे, सरकार ही तो ला के देगी तेल है। जब एक बात बताओ, ट्रैक्टर में तेल 10 किलोमीटर का जो बॉर्डर पे खड़े हैं, अब ये 10 किलोमीटर पे जाके रुक जा, तो सरकार ही तो देगी तेल। भाई सरकार की जिम्मेदारी बने, जब वे पेट्रोल पंपों पे तेल नहीं लेने से उन्हें क्या अधिकार है? उन्हें क्या अधिकार है तेल नहीं देने के लिए? बताइए मैडम। अरे वे जितनी तेल कंपनी है उन्होंने इनकी बात मानी कैसे? अब स्थिति ये आ गई कि हमको तेल भी नहीं मिल रहा देश में। अच्छा, आप देखना, तेल भी मिलेगा, तेल वाले भी मिलेंगे, और चाय भी मिलेगी, चाय वाले भी मिलेंगे, और देश भी मिलेगा, देश वाले भी मिलेंगे। मैडम दिल्ली में घुसने से पहले परमिशन चाहिए होती है। किसको चाहिए परमिशन? की दिल्ली किसकी है? किसकी दिल्ली? काय को चाहिए परमिशन बड़े भाई? आज काय को चाहिए आप बताओ? आज किसान नेताओं ने मांगी तो है, पर हमें इजाजत दीजिए। अरे एक बात बताओ, जब वो लोग कुछ सभ्यता का ध्यान नहीं रख रहे, व्यवस्था का ध्यान नहीं रख रहे, तो हमारे नेता तो रखेंगे या बात को ध्यान में रखते, जब भी तो उनसे परमिशन की कहती उन्होंने। दूसरी बात, मुझे इस बात का पता नहीं कि परमिशन की कही या नहीं कही, अगर उन्होंने कहा है तो वो इस चीज को ध्यान में रख रहे। अब यूं भी हमारी गलती है, कल को तुम जैसे पत्रकार भाई कह देते, देखो सरकार तो परमिशन देने वाली थी लेकिन किसानों ने मांगी नहीं, ये भी तो बात है ना भाई। एक शख्स पकड़ा गया, उसके अलावा भी अभी 9 लोग घूम रहे हैं। सुरक्षा लग रही है आपको बॉर्डर पर? देखिए, जितनी सुरक्षा थी सारी की सारी किसान को दबोचने में काहे को लगाई, किसान को दबोचने में काहे, किसानन का थोड़ी काम है पकड़ पकड़ कर पुलिस को दे रहे हैं, जो सुरक्षा थी उनका काम था। परंतु जो शख्स गिरफ्तार हुआ है उसने यह बोला है कि किसानों के दबाव में, जो राकेश टिकैत जी है उनके दबाव में उसने बयान दे दिया है। बयान बोला है। देखिए, हर चीज की जांच होगी, पड़ताल होगी ना। अगर ऐसे ही कोई किसी पर ब्लेम लगा दे तो ये तो जायज नहीं है। जांच होगी, पड़ताल होगी, जो सच है, जो हमारी आईबी की टीम है उनसे अनुरोध करते हैं सच को निखारिए।
आपका काम है सच को निखारने का। अनुरोध है आपसे, जो सच है उसको बाहर लेकर आइए, चाहे उसमें कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन अगर हमारे नेता, जितने भी हमारे संगठन यहाँ पे हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, अगर वो ऐसा करते तो ये आंदोलन इतनी सभ्यता से नहीं योगी चलता। आदित्यनाथ जी का कहना है, उन्होंने कल ही एक चीज कही है कि हम जितने भी किसान नेता हैं उन पर अब कार्रवाई करेंगे। वे तो कर ही रहे हैं, पहले से लाली कोई नई बात थोड़ी है, वे तो पहले से करे, कोई नई बात थोड़ी है। तो पहले से उन्होंने, आपने देखी नहीं वहाँ पे क्या बोलता है, जहाँ पे मैं गई थी लखीमपुर शाहजहांपुर में, 2 भाई और पंजाब के आ रहे थे, ठीक है, उन पे कि उनको नोटिस भिजवा दिया, संबंध भिजवा दिए, पता ना कहाँ लिख के भिजवा दिए। वे तो कर ही रहे। डर को मेरे फांसी होगी, काय को डर लगेगा मुझे? मैं सच के लिए बोल रही हूँ। मुझे क्या बोलते हैं, कार्रवाई कहाँ होगी? मैंने कुछ लिखांगे कहाँ में, कहाँ लिखांगे? ये छोरी बोल रही किसानों के फेवर, कहाँ धारा लगाएंगे? वही तो जानना चाह रहे हैं, पढ़े लिखे थोड़े से लाली का मैं बती था ना, कहाँ लिखेंगे? जिन किसानों पे नोटिस भेजे जा रहे हैं या जिनके जुर्माना लग रहा है कि उन्होंने कुछ काम करा गलत? किसी ने कोई गलत काम नहीं करा, लेकिन ये गलत काम कर रहे हैं, किसानों पे प्रेशर बना के, दबाव बना के। कुछ लोग तो मेरे भाई भयभीत से हो जावे, लेकिन कुछ लोग जो होवे ना आंधी की तरह, वे ना होते। कोई फांसी ना लगेगी, एक आध मुकदमा लगवा देंगे, 10-20 दिन 2-4 साल जेल में रह लेंगे, और मेरे युवाओं की, ऐसे भाइयों की आवाज उठेगी। किस से जेल में गिरेंगे, कितने दिन तक गिरेंगे? 2021 चल रहा, 22 में चुनाव है। सरकार का कहना है हम 2 कदम पीछे हट चुके हैं, अब किसानों को भी 2 कदम। भैया वे 4 कदम जो चल का है, पहले वे 4 कदम हट ले, 2 कदम तो वे हट लिए, 2 और बच रहे हैं, पहले वे कदम हटा ले, मैं फिर बाद में हम सोच लेंगे। 2022 अच्छा, डंके की चोट पे काहे से? ईवीएम से? ईवीएम मशीन जापान की, वहाँ जापान में वासु चुनाव नहीं होगा, यहाँ भारत में चुनाव हो रहा, काहे को हो रहा? तो पहले डंके की चोट पे इतनी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो मैडम हम भी कहते हैं डंके की चोट पे, आप देखते रहिए, उत्तर प्रदेश की दशा बदलेंगे, देश का किसान दशा बदलेगा, आप देखना। आपकी कभी भी स्पीच में ईवीएम की बात तो आती नहीं है। भैया कहता थी ईवीएम जो जापान से आई है, जापान में वहाँ चुनाव नहीं होता, तो भारत का काम है EVM स्वदेशी बनाओ, स्वदेशी बनाओ, वही कहना है। हमारे भारत में तो वही चल रहा, पेपर से। ईवीएम के आंदोलन क्यों नहीं हो रहा है? अगर ईवीएम से जीत, अरे यू ईवीएम का मुद्दा नहीं चल रहा, यू राष्ट्रीय मुद्दा किसानन का चल रहा। सरकार फिर बन जाएगी तो कैसे बाधा हल होगा? अरे अभी समय, एक बात तो बताओ बड़े भाई, हर चीज के लिए एक दिशा चाहिए, दशा चाहिए, रास्ता भी तभी देखे जाए। अभी अब ऐसे उठा के बोल दो ईवीएम ईवीएम ईवीएम, वोट, ऐसे थोड़ी हो है। लेकिन मैडम एक तरफ देश की राजधानी के चारों तरफ किसान पड़ा हुआ है, लेकिन गांव शहर कुछ लोग चंदा मांगने जा रहे हैं राम मंदिर के लिए, कैसे देख रहे हो? देखिए, राम मंदिर है हमारे देश का, और क्या बोलते हैं, हमारे भगवान जी का, ठीक है। राम मंदिर पे वो लोग चंदा मांग रहे हैं, राम मंदिर है, जो हमारे किसान हैं उनसे जो भी बनेगा सहयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश का मंदिर है। लेकिन भैया गुजरात वालों ने तो ऐसी नीति कर दी, हमारे भगवान जी को उन्हें बिठा रखा वहाँ पे, पता कौन से? द्वारिकाधीश है ना, उन्हें नान दियो, तो वह देश को तो यहाँ जबान देंगे, किसानन को तो जबान देंगे। आप ही देख लो इस बात को, उन्हें वहाँ से आगे ना बढ़न दिया तो देश आगे कैसे बढ़ेगा गुजरात वालों ने? ये सारी चीजें आप वार्ता में बोल तो चुकी हैं, 60 दिन हो चुके हैं, कोई नतीजा तो निकल नहीं। अरे लाली नतीजा लिखड़ा, देखती रहे अंदर की बात, टेम्परेचर चेक करके थर्मामीटर लेके। टेम्परेचर उनका बिल्कुल बराबर है। आपने चेक करा, आपको तो अनुमति भी ना दी उन्होंने मिलने की, आप कह रही हो बराबर टेम्परेचर है, कैसी बात कर रही हो बड़ी बहन? तो कुछ असर नहीं दिख रहा, असर नहीं दिख रहा, तुम्हें लग रहा असर नहीं दिख रहा, इन बुजुर्गों की आंखों से देखो असर दिख रहा है, जभी तो ये यहाँ पे टिके हुए हैं। अगर असर ना दिखता तो ये लोग चले जाते। असर नहीं दिखा, तभी तो परसों नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कह दिया कि कानून वापस नहीं होगा, हम और कुछ कर लेंगे, कानून वापस। हम और कुछ नहीं करवाएंगे, कानून ही वापस करवाओगे? लेकिन मैडम आपको नहीं लग रहा मामला बहुत टेढ़ा होता जा रहा है? भैया देखिए सुनिए, कैड़ा जो मामला हो रहा है, रस्सी कैडी बटी जा, जब तो गांठ कैडी लगे, कोई बात ना, कैडे मामले से सुलझना आया देश का किसान। ये जो बक्सा फिट करना पड़ेगा, करोगे ना बक्सा फिट? करेंगे। जो 26 तारीख को आप अपनी शक्ति दिखाओगे, ताकत, उससे क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप भी देखना और हम भी देखेंगे, ठीक। ये देश का किसान है, महिला शक्ति आवेगी, युवा शक्ति आवेगी, ठीक। दूसरी बात, अगर 26 जनवरी पे परेड में फर्क नहीं नजर आया, 2021 चल रहा, 22 में उत्तर प्रदेश में आवेगा नजर, 23 और 24 तक चलेगा आंदोलन, 24 में इस देश में नजर आवेगा फर्क, आप देखते रहना। 26 तारीख को कहा जा रहा है कि महिलाएं जो है वो आगे रहेंगी, वहीं दूसरा अगर देखा जाए, दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि महिलाएं इसलिए आगे रहेंगी। लाली तेरा सवाल लाली तेरा सवाल हम समझ गए, पूरा कहा है, अब मैं जवाब दूं। देखिए, जो मेरे भाई आ रहे हैं, मेरे चाचा ताऊ आ रहे हैं, इनकी बीरबानी भी है घर में, ये बिना बीरबानी के ना, ये मेरे भाई आने लग रहे हैं, इनकी औरत भी है घर में। सुन लीजिए मेरी बात बड़े भाई, आप मेरे से ज्यादा समझदार हैं और जनता जानती है निशाना कहाँ है, और सीधा सीधा भी बोलेंगे, ठीक है।
अब सावित्री जो थी, उन्होंने अपने पति के प्राण बचाए, आगे आई ना वो यमराज के। और ये जो हमारे बाबा आ रहे, हमारी चाची ताई जो इनकी घरवाली है, उनका धर्म बनता है, फर्ज बनता है, कर्तव्य है उनका, ठीक, कि वो अपने पति के आगे रहे। हमें बचाव के लिए सावित्री रही थी सतयुग में, तो और नारी को तो औधा ही ऐसा दिया गया कि वो अपने पति के प्राण बचा सकती है, प्राणों की रक्षा कर सकती है। देखिए ना कितना शक्तिशाली माना नारी को देश ने, पूरे संसार में कितना शक्तिशाली माना है। तो जब भी तो नारी आगे रहती है। नारी किस सेक्टर में आगे नहीं है बताइए, कहाँ पीछे है? ये पत्रकार महोदय सच दिखा रही है, ये भी तो आगे ही आ रही हैं। एक आध मुकदमा थार पे भी हो सका, ध्यान रखियो।